Hey guys, welcome back to the Computer Design Classes. Myself Jyoti Durga. How are you? And I hope you are right. So last lecture में आप लोगों ने Microsoft Excel सीखा, Word सीखा, HTML सीखा, Python सीखा. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, आपको समझ भी आया होगा. आज मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाने जा रही हूँ जो ही वेरी इंपॉर्टेंट हमारी डेली लाइफ में, स्कूल्स में, ऑफिस में, जहाँ हम लोग बनाते हैं प्रेजेंटेशन. तो आज मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताना चाह रही हूँ. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2019 के थ्रू मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वीडियो देने जा रही हूँ. इंट्रोडक्टरी वीडियो है. वीडियो को लाइक करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा. तो ठीक है, सबसे पहले आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन कैसे करते हैं. तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्च में जाके सिंपली आप पावर पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ. या आपका दूसरा ओपन, इसके अंदर स्टाइल है ओपन करने का, मेथड है, स्टेप है. आप लोग ऑफिस टैब में जाकर, माय एप्स में जाकर, अपने ऑफिस टूल्स में जाकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हो सकती है. मैंने स्क्रीन पे पावर पॉइंट लिखा, सॉरी मैंने सर्च पे पावर पॉइंट लिखा, तो आपको सबसे ऊपर पावर पॉइंट नजर आ गया. जो इसका लोगो है, आपको इसके लोगो से ही पता चल जाएगा कि ये आपका पावर पॉइंट का ऑप्शन है. इसके बाद देखिए साइड एंड साइड पे आपको ओपन, मतलब कि नजर आ रहा है कि कौन कौन सी वीडियोस आप बना दी है पावर पॉइंट के अंदर. तो आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं पावर पॉइंट को क्लिक करने के बाद. और यहाँ से अगर आपने कोई प्रीवियस प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो यू कैन ऑल्सो ओपन इट है. अब एक विंडो पे आप नजर आ रहा है आपको, ये विंडो का ऑप्शन जो आपके कीबोर्ड पे भी होता है, या आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको अल्फाबेट ऑर्डर में ही अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल जाएगी. सबका अलग अलग तरीका होता है. मे बी कई लोगों का माय एप्स में जाके हो, कि कई लोगों का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टोर में जाकर हो. अब मेरा तो इसके अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्च से ही ओपन करती हूँ. जब आप अपने विंडो पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, कीबोर्ड में भी विंडो का ऑप्शन है, या आपने यहाँ से माउस से क्लिक किया, तो आप देखिएगा ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं. अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी आ रहा है ये सब कुछ. आप लोग यहाँ से भी इजिली सर्च कर सकते हैं. आपने जो भी ओपन करना है आप विंडो से भी ओपन कर सकते हैं. जैसे कि पावर पॉइंट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी जाके आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं. अब आपने देख लिया कि पावर पॉइंट कैसे ओपन कर सकते हैं. सिंपली यू हैव टू राइट डाउन द सर्च बॉक्स पावर पॉइंट. और आप एमएस विंडो पे भी, जो आपकी ऑफिस की विंडो है, उस पर भी क्लिक करके सर्च कर सकते हैं कि आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैसे. जब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा तो आपको ये विंडो नजर ही आ रही है ऑलरेडी स्क्रीन पर. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप देख रही है, लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन ऐसे नजर आएगी. ये मेरा 2019 का है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ ऐसे हैं फंक्शंस जो आपके 2007 में, 13 में, 16 में होंगे, और हो सकता है मे भी नहीं हो. मोस्टली 2007 में नहीं होते, बट 13, 16 और 19 में होते हैं. अपग्रेडेड वर्जन में होते हैं ऑलरेडी. तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये स्क्रीन के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी. सबसे ऊपर ये आपका, जहां पर मैंने पीपीटी कवर पेज लिखा है, ये आपका होता है टाइटल बार. राइट हैंड साइड पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है. लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल की तरह ये बिल्कुल सेम होता है. आपने यहाँ पर, आप यहाँ पर स्लाइड शो बना हुआ है, जो ऑलरेडी आप यहाँ से स्लाइड शो चला सकते हैं अपना स्लाइड्स को बनाने के बाद. और ये कुछ ऑप्शन है जो आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं. तो ये एरो से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं. इसके बाद हमारा आ सकता है टैब. ये आपको दिख रहा है फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प. ये सब के सब जो हमारे टैब्स है ना, ये हमारे टैब से वर्ड और एक्सेल की तरह हम बोलते हैं इनको मेन्यू टैब है. बट प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर जो वर्ड के टैब्स हैं वो अलग है, एक्सेल के टैब्स हैं वो अलग है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियसली पावर पॉइंट के टैब्स जो हैं वो अलग है. इसके बाद ये आपका ये सेम है, मिनिमाइज है, रिस्टोर है, क्रॉस बटन है. दैट इज सेम, दैट इज सेम. ये हमारे यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर्स होते हैं, जहां पर हम स्लाइड की सॉर्टिंग करती है. ये हमारा लेआउट होते हैं स्लाइड्स के, जहां पर हम लोग स्लाइड्स लेते हैं. वर्क एरिया, जहां पर हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं अपने. इसके बाद नीचे आपको देख रहे हैं स्टेटस बार आता है, जहां पर बता के आपकी कितनी स्लाइड्स बनी है. और यहाँ पर आपने नोट्स एंड कमेंट्स आते हैं अगर आप देना चाहते हैं अपने नीचे पावर पॉइंट पे. यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर व्यूज आते हैं, आपको स्लाइड देखिएगा. जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्लिक एंड नोट्स में आप अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर सोर्टिंग, अगर आपने 20, 25, 30, 40 स्लाइड्स बनाई है तो आपके छोटे छोटे बॉक्सेस में ये सारी की सारी स्लाइड्स आ जाएंगी. नहीं तो आप इसको नॉर्मल में भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा ना, या नहीं तो आप सॉर्टिंग बॉक्स में भी यहाँ पर इसको इंक्रीज, आप किसी भी सॉर्ट ऑर्डर में सॉर्टिंग कर सकते हैं, आगे पीछे यहाँ से आप इजिली कर सकते हैं.
इसके बाद हम लोग आते हैं रीडिंग स्टाइल में। अगर आपने इसको प्ले स्टाइल में यूज करना है तो आपने मैक्सिमाइज करना है, तो आप यहाँ से रीडिंग स्टाइल में मोड में भी इसको प्ले कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी को क्या कहते हैं प्रीवियस एंड आफ्टरवर्ड दिखाना चाहते हो तो राइट हैंड कॉर्नर में देखिएगा आपको प्रीवियस एंड आपको किसका ऑप्शन आ रहा है, फॉरवर्ड का आ रहा है, नेक्स्ट का आ रहा है। तो आप स्लाइड्स में एक तरह फ्लिप स्लाइड शो भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्लाइड शो नहीं बट फ्लिपिंग स्लाइड शो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग पावर पॉइंट का कवर पेज कैसे यूज करते हैं, कैसे पूरी विंडो को प्रिपेयर किया जाता है। बाकी इसके बाद जैसे जैसे इनके टास्क को कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम लोग न्यू ओपन करते हैं, सेव करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे हम लोग उसको क्लोज करते हैं, ये छोटे छोटे काफी कुछ सीखने वाली चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा, और वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करेगा, सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मजा आने वाला है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।